आदरणीय दर्शकों, राधे राधे। आज फिर मैं आप लोग के समक्ष एक नया जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। आप लोग इसे पहचानते होंगे। पान के पत्ता जैसा इसका पत्ता होता है। टेस्ट थोड़ा तीक्ष्ण है, थोड़ा कड़वा टेस्ट है इसका, और काटने पर चिपचिपा टाइप के इसमें से निकलता है, लस्सी जैसा। इसका नाम गिलोय है, कोई गुरिच बोलते हैं, कहीं 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 अमृत बली बोलते हैं, इसको अमृता बोलते हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय 14 रत्न में एक रत्न अमृत था। जब अमृत लेकर धन्वंतरी भगवान निकले तो हाथ लगा देवताओं का, और देवताओं से राक्षसों ने चालबाजी करके ले लिए और लेकर भागने लगा। तो दौड़ भाग के चक्कर में जो अमृत छलक कर घड़ा से कहीं कहीं जो गिरा, वहाँ जहाँ भी गिरा वहाँ से ये प्रकट हुआ, ये जन्म लिया। अमृत से ही ये जन्म लिया है, जिसके चलते इसका नाम अमृता है या अमृत बलि कहते हैं। तो अब सोचिए, जब यह अमृत से जन्म लिया है तो इसमें कितना गुण हो सकता है। इसमें इतना गुण है कि इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई मनुष्य चाहता है, कोई 90 साल के क्यों न हो, वो चाहता है कि बुढ़ापा में भी हम नौजवान बने रहें, और यह कौन नहीं चाहता है कि हम जवान ही रहें। कोई नहीं चाहता कि हम बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापा आ जाए। कोई नहीं चाहता कि नौजवानी में ही हम बूढ़ा हो जाए। आवाज़ वही हो रहा है कि नौजवान रहते हुए ही उसे इतना घेर लेता है रोग कि बुढ़ापा का अनुभव करने लगता है। तो यह अमृता गिलोय, इसको प्रयोग से मनुष्य 90 साल के उम्र में भी नौजवानी एहसास करता है। इसका प्रयोग इस तरह से है कि यदि किसी को टीबी हो गया हो, दामा हो गया हो, कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो गया हो, और ये त्रिदोष नाशक भी है। त्रिदोष नाशक मतलब यह ठंडा में ही भी पी सकते हैं, गर्मी में भी, बरसात में भी। जैसे मौसम चेंज होने पर मनुष्य को अनेक प्रकार के बीमारी पकड़ने लगता है। पानी में भीग जाने से, बरसात आने से, पानी में भीग जाने से तुरंत बुखार और सर्दी खांसी हो जाता है। तो यह ऐसा है कि इसे छोटे छोटे काट कर इसको कूट दिया जाए, इसे कूट करके पानी में दे करके पूरा मल करके, मसल करके, उसे छान करके 1 गिलास पानी में उसको मसल करके और पानी को छान करके पिया जाए तो सर्दी खांसी नहीं होगा। और अगर हमेशा पीते रहे तो 10 साल तक उसे बुखार नहीं होगा। कैंसर में भी बड़ा कामयाबी है यह। अगर किसी को कैंसर है तो वह जैसे 1 गिलास पानी ले, इसे कूट करके इतना बड़ा, और उसे पूरा कूच देवे और पानी में दे के मसल देवे, और उसमें गेहूं का ज्वारा, जैसे गेहूं का साग कहिए, ज्वारा कहिए, या गेहूं का पत्ता कहिए, जैसे नौवीं वगैरह लोग बोता है,
कलश के अगल बगल, और एक सप्ताह में 6-7 इंच 8 इंच के वह ज्वारा हो जाता है, गेहूं का पत्ता हो जाता है। तो उस ढंग के पत्ता, गेहूं के पत्ते को एक मुट्ठी लीजिए और उसको पीस करके और गार कर रस निकालिए। तो गेहूं के रस और गिलोय का जूस, ये दोनों मिलाकर अगर प्रतिदिन सुबह लेते हैं तो कैंसर कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर हाई स्टेज में भी कैंसर है तो उसमें जैसे गौमूत्र का सेवन करें, थोड़ा हल्दी भी लेवे, और ये गिलोय, अमृता का जूस और गेहूं का ज्वारा, गेहूं का पत्ता का जूस, अगर उसको हमेशा खाली पेट में लेता है तो उसे कैंसर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हार्ट की बीमारी हो तो उसमें भी 1 गिलास पानी में करीब इतना काट करके उसको कूट करके उसे मसल करके उसका रस को डेली पीजिए। हार्ट में भी बड़ा काम करता है। अगर किसी को दमा हो, दमा में भी काम करता है। अगर किसी को गठिया रोग हो तो गठिया रोग में भी बस उसी ढंग से काट करके, कूट करके, मसल करके उसको डेली लेवे, उसे एकदम ठीक हो जाएगा। अगर किसी को बुखार रहता है या शरीर में दर्द है, चेक करवाने से बुखार भी नहीं आ रहा है, कोई बीमारी नहीं समझ में आ रहा है, डेली इसको पीजिए। बिल्कुल जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है बीमारी, उसमें भी पीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे पीलिया रोग, पीलिया रोग में इसे डेली सुबह खाली पेट में लिया जाए। पीलिया रोग कितना हो पुराना, हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, फिर कभी होगा भी नहीं। ये टीबी में, टीबी की बीमारी है, उसमें भी इसको अगर डेली बस उसी तरह से पीस करके और मसल करके और जूस लिया जाए। इससे ऐसा भी कर सकते हैं कि शाम में काट करके, कूट करके और डाल दीजिए पानी में, सुबह उसको गर्म करके भी, ठंडी के समय में गर्म करके पीजिए, सुसुम रहे। और ऐसे भी पी सकते हैं। इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे अगर हमेशा न मिलता हो तो ला करके इसको काट करके सुखा दीजिए और इसे सुखाने के बाद कूट करके इसको पीस दीजिए और चलनी से चाल करके जो पाउडर है उसे या तो ऐसे बोतल में रख लीजिए, डेली 1 चम्मच सुबह खाली पेट में पीजिए, और नहीं तो टैबलेट भी बना के, गोल गोल टैबलेट बना के रख सकते हैं। डेली 2 ठो टैबलेट उसको आप लीजिए, किसी तरह का कोई भी बीमारी नहीं होगा। ये चाहे जितना बीमारी हो, औरतों को प्रमेह की बीमारी हो, इसमें इसका जूस दिया जाए या टैबलेट दिया जाए, बिल्कुल ठीक कर देगा। अगर मनुष्य को धातु रोग हो, धातु क्षीणता हो या शरीर कमजोर हो गया हो, इसको दीजिए, धातु क्षीणता ठीक हो जाएगा। अगर कमजोरी है वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी मनुष्य को हमेशा खून चढ़ाना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, कमजोर हो जा रहा है शरीर में खून की कमी हो जा रहा है, उस व्यक्ति को इसका जूस डेली दीजिए, उसे कभी भी खून की कमी नहीं होगा। इस तरह से ये बिल्कुल अमृत के जैसा ही है। जितने बीमारी हो जिसको आप नहीं जानते हैं, उस बीमारी में भी